तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। तो सर जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर मनीष सिसोदिया की शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल को पत्र परीक्षा से पहले दिए दो बड़े सुझाव। तो भाई ये दो बड़े सुझाव आखिर क्या है? देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि जितने भी स्टेट्स हैं उनमें बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने अनुमति दी है CBSE को कि जो भी आप डिसीजन लेंगे अब वो हमारा डिसीजन भी बिल्कुल वही होगा। मगर यहाँ पर दिल्ली बिल्कुल यहाँ पर कहने को बिल्कुल, और दिल्ली ने कह दिया है कि हम एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं लेंगे। इस कंडीशन में मनीष सिसोदिया से 12वीं की बोर्ड की परीक्षा पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल को पत्र लिखते हुए उन्हें जरूर सलाह दी है। उन्होंने कहा कि बिना वैक्सीन के बच्चों को किसी भी परीक्षा में ना बुलाया जाए। उन्होंने CBSE को लेकर ही नहीं, बाकी अन्य जो भी परीक्षाएं हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए ये बड़ा बयान दिया है कि उनके राज्य में किसी भी प्रकार की कोई भी परीक्षा बिना वैक्सीनेशन के प्रोसेस के नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार एक्सपर्ट की राय लिए क्या देश में बनी वैक्सीन को और कोविशील्ड को, जो अभी 18 से 44 साल के इस्तेमाल हो रही है, 17.5 साल के लिए दी जा सकती है। अगर एक्सपर्ट सहमति दे तो प्राथमिकता के आधार पर कक्षा 12वीं के 95% बच्चों को जो 17.5 साल के ऊपर के हैं उन्हें वैक्सीन दी जाए। साथ ही उसके सभी टीचर को भी जिन्होंने किसी भी कारण से ये अभी वैक्सीन नहीं लगाई है उनको वैक्सीन तुरंत दी जाए। तो पहला इनका ये सबसे बड़ा पॉइंट है, आप समझ सकते हो, सबसे बड़ा पॉइंट। और दूसरा इनका सबसे बड़ा पॉइंट, केंद्र सरकार फाइजर कंपनी से तुरंत बात करे और उनसे 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए अप्रूव्ड वैक्सीन को भारत के बच्चों के लिए खरीदे। मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर वैक्सीन का विकल्प फिलहाल संभव नहीं तो हमारा सुझाव है कि इस बोर्ड परीक्षा को पूरी तरह रद्द कर देनी चाहिए। ये समझ लीजिए एक बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज देखिए इन्होंने जो भी बात कही बिल्कुल जेन्युइन बात है और बिल्कुल सही बात भी है कि विदाउट वैक्सीन एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। और अगर आप वैक्सीन की प्रोसेस नहीं कंप्लीट करवा सकते तो इस साल बोर्ड की परीक्षा पूरी तरह रद्द की जाए। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। पिछले साल भी इन्होंने सपोर्ट किया था नीट एग्ज़ाम के लिए और इस साल भी एक बार सुर्खियों में आए हैं। सिसोदिया ने पत्र में आगे लिखा है कि अगर भारत सरकार और सभी राज्य सरकार पूरे मनोयोग के साथ जुट जाए तो मात्र 3 से 4 सप्ताह में 12वीं कक्षा के सभी बच्चों को एवं शिक्षकों में वैक्सीन लगने का काम पूरा कर दिया जा सकता है। उन्होंने लिखा कि उपरोक्ता दोनों में से एक में दोनों विकल्प के द्वारा 12वीं की परीक्षा सभी कक्षाओं को वैक्सीन लगाने के बाद ही परीक्षा आयोजित की जाए। मुझे तो भाई इनका ये प्रोसेस बिल्कुल सही लगा, क्योंकि विदाउट वैक्सीन अगर किन्हीं को कोविड होता है तो इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? और आपको भी पता है देश में ऐसी व्यवस्था है, वैक्सीनेशन की प्रोसेस भी बहुत ही ज़्यादा स्लो की जा रही है। वैक्सीन बहुत ही स्लो लग रहा है अभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। बट हाँ, अगर ये बातें इन्होंने बिल्कुल सही कही कि जब तक वैक्सीन नहीं लग जाती तब तक किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं। मैं इनके बात से बिल्कुल और बिल्कुल सहमत हूँ। अगर आप भी सहमत हैं इस बात से तो बिल्कुल और बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन पे जाके बिल्कुल और बिल्कुल अपनी राय लिख सकते हो और बिल्कुल इस वीडियो को जरूर लाइक करो यार। मैं बिल्कुल इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से।